नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए वीरफूली व्रत की कथा लेकर आई हूँ। ये त्योहार रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस कथा में भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। वीरफूली व्रत रक्षाबंधन के पहले मंगलवार या फिर रविवार को करना चाहिए। इससे करने से सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और इस दिन हो सके तो पीहर का भोजन करना चाहिए। अगर पीहर का भोजन ना किया जा सके तो आप अपने घर पर भोजन कर सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भाग पीहर का होना चाहिए। बहनों को पीहर की तरफ से भेंट दी जाती है और पूजा के बाद घर में काले तिल और जौ का हवन किया जाता है, जिससे उनके भाई पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा उनके भाई पर बनी रहती है। बहनें अपने भाई के लिए वीरफूली व्रत करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। आइए वीरफूली व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार किसी गांव में भाई बहन रहा करते थे। बहन भाई से छोटी थी। भाई लकड़ियां बेचकर अपने घर का पालन पोषण किया करता था। समय बीतता गया और भाई का विवाह हो गया। भाई और भाभी ने बहन को खूब लाड प्यार से बड़ा किया। उसकी बहन बहुत ही गुणवान और सुशील स्वभाव की थी। बहन बड़ी हुई तो भाई भाभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन का विवाह पास ही के गांव में करवाया। थोड़े दिन बीते, श्रावण पूर्णिमा का त्योहार आया। बहन ने भाई के लिए चाव से वीरफूली का व्रत किया। उधर उसकी भाभी ने भाई से कहा कि आज आपकी बहन का वीरफूली का व्रत है, तो आप उन्हें लेने उनके ससुराल जाएं। भाई ने कहा, मैं गरीब, अपनी बहन के लिए क्या भेंट लेकर जाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो भाभी ने उसके भाई को कहा कि बहनें तो अपने भाई का मुंह देखकर ही खुश हो जाती हैं, उन्हें कोई भेंट या उपहार की जरूरत नहीं होती। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, भाई ने उन पैसों से मिठाई खरीदी और बहन के लिए उपहार लिया और बहन के यहाँ पहुँचा। बहन वीरफूली व्रत की पूजा कर रही थी, तो पूजा संपन्न हुए बिना बहन उठी नहीं। भाई थोड़ी देर तक बैठा रहा और सोचा। भाई थोड़ी देर बैठने के बाद सोचने लगा कि बहन अब बड़े घराने की बहू हो गई है, अब भाई के लिए प्रेम नहीं है। वह उठकर जाने लगा। उतने में ही बहन ने पूजा संपन्न की और दौड़कर भाई के पीछे जाने लगी। वह अपने भाई से बोली, भाई ऐसे कैसे जाने लगे, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन करिए। भाई ने कहा कि आज तुम्हारा वीरफूली का व्रत है और तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। बहन बहुत खुश हुई और अपनी सासू जी से आज्ञा लेकर भाई के साथ पीहर को चल पड़ी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दोनों भाई बहन विश्राम करने लगे और सावन माह में पेड़ के नीचे सांपों का विचरण होता है। उसके भाई को नींद आ गई। एक सांप निकलकर उसके भाई को डसने के लिए आया, तो बहन सांप से अपने भाई के जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। सांप कहने लगा कि तुम्हारे भाई ने लकड़ियां काटते समय पेड़ की बाम्बी में से मेरे बच्चे को भी मार डाला था, मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। बहन ने कहा, मेरे भाई से ये गलती अनजाने में हुई है, इस पाप के लिए आप उन्हें क्षमा करें और आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई के प्राणदान दे दीजिए। वीरफूली व्रत करने के प्रभाव से और बहन का भाई के प्रति प्रेम और सच्ची निष्ठा देखकर नाग ने उसे छोड़ दिया और बहन को अमर पीहर वास का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद भाई बहन घर पहुँचे तो भाभी ने भाई बहन का खूब आदर सत्कार किया। वीरफूली व्रत के प्रभाव से बहन के घर पैर पड़ते ही उनका घर धन धान्य से भर गया। अन्न धन का वास हुआ और भाई भाभी बहन के आने से बहुत ही प्रसन्न हुए। खूब सारे भोजन बनाए और बहन को खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा किया। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बहन के भाई का संकट हरा, वैसे सभी का हरना। और मेरी सभी प्रिय भक्त बहनें जो वीरफूली का व्रत करती हैं, सूर्य भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी इच्छा को पूर्ण करे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको वीरफूली व्रत की कथा? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।